वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक बहन ने सवाल किया है कि क्या औरतों पर भी क़ुरबानी वाजिब है? प्लीज़ टेल मी अबाउट दिस। पूछ रही हैं कि क्या औरतों पर भी क़ुरबानी वाजिब है। देखिए, क़ुरबानी का जो ताल्लुक़ है इसमें औरत या मर्द का होना शर्त नहीं है, बल्कि क़ुरबानी के लिए साहिब निसाब होना शर्त है। अब अगर कोई औरत साहिब निसाब है तो उस पर भी क़ुरबानी वाजिब है, या कोई मर्द है वो साहिब निसाब है तो उस पर भी क़ुरबानी वाजिब है। यानी क़ुरबानी के लिए औरत या मर्द होना शर्त नहीं है, साहिब निसाब होना शर्त है। अब अगर कोई भी, चाहे मर्द हो या औरत, अगर वो साहिब निसाब है तो उस पर क़ुरबानी वाजिब है, ज़रूरी है। अच्छा, अब साहिब निसाब कौन लोग हैं? तो इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था तफसील से कि साहिब निसाब वो हैं कि जिनके पास 7.5 तोला सोना हो या 52.5 तोला चांदी हो, या फिर उसके पास सोना या चांदी तो ना हो लेकिन उसके पास नकद कैश हो, पैसे हों, या फिर माल तिजारत हों। माल तिजारत कहते हैं कि जिनको बेचने के वास्ते ख़रीदते हैं, या फिर ज़रूरत से ज़ायद सामान यानी हाजत असलिया के अलावा सामान हो और उनकी कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच रही हो, तो फिर ऐसे लोगों पर, चाहे वो मर्द हो या औरत, क़ुरबानी वाजिब है। अच्छा, हाजत असलिया में कौन कौन सी चीज़ें दाखिल हैं? तो जानना चाहिए कि हाजत असलिया में जैसे कि रहने का मकान है, घर है, इसी तरह से फ्रीज है, इसी तरह घर के जो सामान हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती रहती है, इसी तरह से गाड़ी है, किताबें हैं, कपड़े हैं, तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये हाजत असलिया में शामिल हैं। तो अब जो चीज़ें हाजत असलिया में शामिल नहीं हैं, यानी वो ज़रूरत से ज़ायद हैं, तो उन चीज़ों को जोड़कर उनकी अगर कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच रही है तो अब ऐसे शख्स पर क़ुरबानी वाजिब है। तो ये बहुत ही अहम मसला है, इसको अच्छी तरह समझ लें। बाज़ औरतें होती हैं जिनके पास सामान बहुत होता है, सोने चांदी ज़ेवरात, यानी उनके पास इतना माल होता है कि वो साहिब निसाब होती हैं, लेकिन फिर भी वो क़ुरबानी नहीं करती, या फिर वो बताती नहीं है कि मेरे पास इतना माल है। तो जानना चाहिए कि जो भी साहिब निसाब है उन पर क़ुरबानी वाजिब है। अगर वो क़ुरबानी नहीं करते हैं, नहीं करती हैं, तो फिर उनको क़ुरबानी न करने की वजह से गुनाह मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप ये मसला समझ गए होंगे, इस मसले को दूसरों तक भी पहुँचाएँ, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की दीनी, इल्मी और इस्लामी मालूमात आप तक भी पहुँचती रहे। अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो।